अब थोड़ा सा सोने का मूड में है, तो खाना खाने के बाद से थोड़ा नींद लगने लगता है। नींद नहीं माने हरासमेंट जैसा लगता है, तो थोड़ा देर आराम करेंगे। ये भी अब स्कूल जाएंगे। तो आपको आज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आज का, बहुत सुंदर दृश्य था घर का, सब लोग अच्छा लग रहे थे और आप सबसे खूबसूरत लग रहे थे। ओ नहीं, माँ को देख के कैसा लगा? मम्मी माँ को तो देख करके बस कहना क्या है, आज माँ की सिर्फ प्रतिमूर्ति है। माँ तो माँ होती है, माँ का तो याद आता ही है, ये शब्दों में नहीं ख्याल किया जा सकता है। बस जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हम लोगों के लिए दुआ करती हैं, हम लोग अच्छे हैं। तो चलिए, अच्छा लगा और आज बहुत बढ़िया लगा उनका। हम पूजा किए ना, पहली बार ऐसा किए, हम नहीं करते थे। हम ऐसे सिंदूर लगा देते थे, लेकिन इतने अच्छे से नहीं करते थे। लेकिन इस बार सोचे कि थोड़ा ठीक से करें, और इस बार सब बहू लोग भी साथ में है, सब परिवार साथ में है, इसलिए अच्छा लगा। तो आप लोग भी एकदम अच्छे से रहिए, और भगवान जी उत्पन्न गोसाई आप लोग का भी सब मनोकामना पूर्ण करें। जैसे मेरा सब कुछ अच्छे से होता है, उस तरह आप लोग का भी हो। लेकिन ये बात एकदम सत्य है ना गाइस, कि कोई अच्छा काम करने के पीछे बहुत तरह का मुश्किल आता है। कभी भी कोई अच्छा काम करने जाइएगा ना, तो बहुत तरह का रुकावट आएगा, बहुत तरह का मुश्किल आएगा। ये परिवार को जोड़ के रखने के लिए हमको क्या क्या सुनना नहीं पड़ा है, और क्या क्या सुनना पड़ेगा, ये भी हम जानते हैं। कभी कभी ऊंच नीच होता है, कभी हम टाइट बोल देते हैं, कभी डांट देते हैं उन लोग को। तो ये सब सबको लगता है, ऑडियंस को भी लगता है, या सबको लगता है कि कितना मम्मी ही है। लेकिन मेरा यही मानना रहता है हमेशा कि मेरे 2 आँख है, जो कि दोनों मेरे बेटे हैं, और मेरी एक नाक है जो कि बेटी है। अब एक और हो गई तो 2 हो गई। तो यही हम हमेशा भगवान से प्रे करेंगे, जैसे बेटी लोग अच्छे से रहेगी तो दामाद भी अच्छे से रहेंगे, और बेटा लोग अच्छे से रहेंगे तो बहू लोग भी अच्छी रहेंगी। तो हम उन लोगों को चाहिए कि अभी हाथ पाँव मेरा सही सलामत है, ये भी अपना कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठ के रहते हैं, नहीं, सब लोग काम करते हैं। हम भी कुछ काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम भी नहीं करते हैं। घर में लगता है, या गेस्ट लोग का लगता है, या बहू लोग को लगता है, जिसको जहाँ ज़रूरत पड़ता है, हम पैसा धन जन जो चीज़ से ज़रूरत है हम खड़े हो जाते हैं, और हम करेंगे लास्ट तक। मेरा यही भगवान से भी प्रे है कि हम अगर जीवित हैं, अगर हम स्वस्थ हैं, तो किसी के काम आए। यही सबसे बड़ा मेरा दिल का ये बात है। और जहाँ गलत होगा वहाँ तो बोलेंगे, चुप नहीं रहेंगे। और उसके लिए हमको चाहे कोई कुछ भी बोले, जहाँ हमको गलत लगता है वहाँ हम बोलते हैं। बहू हो या बेटे हो, या ये भी हैं, अगर कहीं कुछ हमको लगता है ऊंच नीच, तो हम बोलते हैं इनको कि आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। हमको लगता है तो ये हमको बोल देते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने से गलत कोई काम नहीं करें। जो भी हो, अपने परिवार को खुशहाल रखें। अब जल्दी से हमको गांव जाना है, सोच रहे हैं कि कितना जल्द जाए वहाँ पे। अब मेरा प्राण जा रहा है बार बार वहाँ। हम जान रहे हैं कि वहाँ काम बिगड़ रहा है हमको नहीं जाने से, लेकिन अब ये जाना पड़ेगा। देखते हैं। अभी सचिन बोल रहा है कि हम जाएंगे यहाँ से अम्बाला, प्रिंस बोल रहा है कि हम चले जाएंगे। फिर ये लोग चला जाएगा तो हम अकेले पड़ जाएंगे, तो ना गांव जा पाएंगे ना कुछ। अब बनाने खाने में यहाँ लग जाएंगे। अगर ये लोग रहेगा तो हम गांव जाके समेट लेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, भगवान का क्या मर्जी है। और जब तक उनके मर्जी के हिसाब से ही सारा दुनिया चलता है, जैसे वो घुमाएंगे वैसे हम लोग घूमेंगे। लेकिन तो आज सचिन के भी पापा, उनका भी आँख नम हो गया था। मेरा भी आज से बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। हम तो अपनी मम्मी को देखे भी नहीं हैं, और यही सोचते हैं ना कि हम तो सबका खुशी देखना चाहते हैं। सबको चाहते हैं कि भले मेरे ज़िंदगी में थोड़ा सा खुशी कम हो जाए, लेकिन जो भी है सब लोग खुश रहे, मेरे बच्चे सब खुश रहे। तो आज यहाँ पर बैठे हुए थे,
तो मेरे यहाँ पास में ही मेरा मायका है, बस मात्र समझिए कि 10 मिनट लगेगा मेरे मायके जाने में। और हमको लग रहा है कि 3-4 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। 5 मिनट में हम लोग अगर अपने गाड़ी से जाएंगे तो पहुँच सकते हैं वहाँ, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन हमको 2-2 ढाई साल हो जाता है जाते हुए, वहाँ हम नहीं जा पाते हैं। चूँकि सही में कोई कहा है कि माँ से ही मायका होता है, तो हमारा तो ऐसा नसीब था ना कि हम अपनी माँ को भी नहीं देख पाए। आओ, तो इसीलिए क्या है कि कभी मन भी करता है कि जाए तो नहीं जा पाते हैं, क्योंकि मम्मी नहीं है। और पापा को हमको लग रहा है कि 13-14 साल हो गया डेथ किए हुए, तो वो भी चले गए। तो यही है, थोड़ा सा कभी कभी कोई फेस्टिवल आता है, आज जैसे जिउतिया का इतना याद आ रहा है। सोच रहे हैं कि सबकी माँ व्रत रखी है, सबकी माँ है, तो जैसे कि हम हैं, अपने बच्चों को खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ गाइस, मेरी माँ तो अच्छा कर्म की थी कि हम लोग चारों बेटी अपने अपने ससुराल में इतना खुशहाल हैं। सब लोग अपने अपने घर में बिजी है। और अभी नहीं, अभी तो हम लोग का एज भी कुछ हो चुका है, और अब ज़्यादा दिन का अभी कोई नहीं है। मेरी बड़ी दीदी तो बहुत लकी है, उसके ससुराल शादी हुआ था ना, तो वो लोग बहुत मतलब गरीब थे उस समय। हम भी गरीबे घर में शादी हुआ था मेरा भी, ज़्यादा हम लोग भी अमीर नहीं थे। मेरे सब बहन का उसी तरह शादी हुआ था। चूँकि मम्मी नहीं थी, मम्मी रहती तो थोड़ा सा अच्छे से बात करके पापा से शादी करवाती, लेकिन मेरा नसीब और बहन लोग का नसीब, हम लोग 4 बहन हैं, चारों बहन को आप लोग देखते हैं। लेकिन पापा एक पुण्य के काम हम लोग पे किए थे, और ये मेरी माँ का कर्तव्य था, मेरी माँ का देन था कि ये सब कर्तव्य हम लोग के सामने आया। मेरी मम्मी इतने अच्छे कर्म की थी ना कि हम लोग को सामने आया। हम लोग को चारों बहन का हस्बैंड इतने अच्छे हैं लो ना कि ये बताने वाली बात भी नहीं है। लेकिन कोई एक चाय का भी नशा नहीं है, किसी को गुटखा का नशा नहीं है, किसी को पान का नशा नहीं है। मेरे यहाँ तो सचिन के पापा को मतलब कोई चीज़ का ही नशा नहीं है। तो ये चीज़ हम लोग को बहुत अच्छा लगा, तभी जाके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अगर ये लोग कोई कुछ खाने पीने वाला रहता लो, या जुआ ताश खेलने वाला, या आजकल बहुत तरह का नशा चला है, लोग नशा करते, उस समय तो ड्रिंक वरिंक का चला था। तो ये सब हम लोग के चारों बहन का हस्बैंड में गुण नहीं है और नहीं करता है लो ये सब। तो इसीलिए हम लोग चारों बहन अपने अपने ससुराल में गए हैं। और बहुत समझिए, बहुत मैंने पुअर ज़िंदगी था हम लोग को, बहुत गरीब घर में शादी हुआ था। लेकिन हम लोग अपना कर्तव्य से मेहनत किए और सब परिवार को लेके चले, और इसीलिए आज हम लोग का माँ का कर्तव्य हम लोग के सामने आया है। और मेरी मम्मी इतनी अच्छी थी ना, सब लोग गांव का लोग भी बताता है, हम तो देखे नहीं हैं, बोलता है लोग कि इनकी मम्मी बहुत अच्छी थी। और कोई भी दरवाजे पे जाता था तो बिना खिलाए, बिना कुछ दिए नहीं जाने देती थी। और मेरी मम्मी के पास हमेशा 2-4 जन रहता था लोग, किसान था लोग मेरे मम्मी पापा, उन लोग का खेती बहुत है। तो हमेशा हम लोग का बड़ा सा दरवाज़ा द्वार है, उसको द्वार बोलते हैं, बहुत बड़ा है। वहाँ इतना ना धान का जो चावल हम लोग खाते हैं, उस धान का इतना बोझा बोलते हैं लोग, बाप लोग क्या बोलते हैं, बांध के आता था। और 500-700 बोझा इसे पूरा दरवाजे पर लगा रहता था। तो वो सब काटने पीटने के लिए मज़दूर लोग आती थी लोग, तो मेरी मम्मी एकदम अच्छे से सबका खिला पिला के जाने देती थी, और उन लोग को भी अच्छा से सब देती होती थी, उसमें कटौती नहीं करती थी। इसीलिए ना हम लोग जाते हैं ना गांव में, तो हम लोग को सब लोग प्यार करता है, सब लोग बात करता है। इस बार जाएंगे ना तो कोशिश करेंगे कि आप लोग किसी से बात करवाएंगे कि मेरी माँ कैसी थी और वो लोग क्या थे लोग। तो ये सब आप पुराना घर भी आप लोग को दिखाएंगे। अब तो टूट रहा है, मेरे बड़े भैया का जन्म के साल घर का नींव दिलाया था। और मेरे दादाजी और वो लोग कहीं दूसरे जगह का बस टीला का था लो, लेकिन यहाँ पे आके बस गया था लो, दादी का मायका था, तो यहीं रह गया था लो ऊखई गांव में। तो जो हमारे गांव का भी बहुत लोग मेरा वीडियो देखता है तो सब पता होगा
कि हमारे घर में कैसा था क्या था, लेकिन अब सब टूट गया। बड़े पापा डेथ कर गए, वही मेरे घर का शान थे बड़े पापा। उनके वजह से सारे लोग मतलब एकजुट रहता था। तो गाइस आप मानिए या ना मानिए, हर घर में एक ऐसा व्यक्ति होता है ना कि जो सबको जोड़ के लेके चलता है। भले उसको लोग बदनाम कर देता है, चोरी चकारी सब कुछ लगा देता है लोग, बेईमान बोलता है लोग, लेकिन एक आदमी ना सोचता है कि घर का पूरा फैमिली को जोड़ के लेके चलने के लिए। सब लोग ये चीज़ सोचने का क्षमता नहीं रहता है। तो मेरे बड़े पापा ऐसे थे कि सबको जोड़ के लेके चलते थे। 4 भाई थे लोग, और कोई बंटवारा सटवारा अभी तक मेरे घर का खेत का बंटवारा नहीं हुआ है। अब होने वाला है, शायद सर्वे आया है तो उसमें कागज़ पत्र पर कुछ नहीं हुआ है। ऐसे सब लोग अपने अपने जोतता बोता है लोग, लेकिन कागज़ पत्र पर कुछ बंटवारा नहीं हुआ है। मेरे मायके में बहुत सारा खेत है, बहुत ज़मीन है। तो कभी चलेंगे, हमारे पापा पोखरा खुनवाए थे, वो भी पोखरा है तालाब, उसमें मछली डलवाते थे वो। तो सब कभी जाएंगे उखई अपने मायके, तो आप लोग को टूर करा देंगे वहाँ का। अब थोड़ा सा पुराना जर्जर मकान हो गया है, लेकिन उसी तरह टूर करा देंगे कि मेरी मम्मी कहाँ रहती थी। और उसमें छोटी वाली भाभी रहती है, वो भी, उनका भी नसीब समझिए कि ख़राब हो गया। मेरे भैया डेथ कर गए। पूजा जब 6 महीना के थी मेरे गोद में, उसी समय उनकी एक बेटी है, और वो भी आंगनबाड़ी में करती है नौकरी, लेकिन घर टूट गया है। अब थोड़ा मोड़ा रह गया है, जो रहा है वो हम चलेंगे तो आप लोग को दिखा देंगे। और मेरे बड़े भाई भी विदेश रहते थे, बहुत दिनों तक रहे हैं, और वो भी डेथ कर गए। हमको लग रहा है 4 साल हो गया, 5 साल उनको डेथ किए हुए। सचिन के शादी के पहले ही किए थे डेथ। तो उनका एक बेटा है, वो भी विदेश रहता है। 4 गो भतीजी थी लो, तो शादी हो गया है, सबका शादी ब्याह हो गया है। ये अलग घर बना के बड़े भैया रहते थे वहीं गांव में ही, तो भी घर है। कभी मौका मिलेगा तो सब टूर करा देंगे आप लोग को। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे। और आप लोग सोचेंगे कि आंटी जी बोर कर दी, तो ये कभी कभी जानती हैं गाइस, बैठते हैं ना चाहे सोते हैं तो हमको हमेशा सब कुछ याद आने लगता है। किसको किसको ऐसा होता है जो कि माँ को नहीं रहने पर ना बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट। और हमारे घर में कोई चीज़ का कमी नहीं था, लेकिन तब भी बहुत दुख हुआ है। जैसे कि किससे कोई बात बोलेगा, मम्मी रहती है तो मम्मी से बोले, मम्मी हमको ये चाहिए, मम्मी ये खरीद दो, मम्मी ये ला दो। लेकिन दूसरे से थोड़ा भाभी लोग से बोलने में अजीब लगता था। चाहे हम लोग नहीं बोलते थे, हम तो बोलते ही नहीं थे, नहीं कहते थे कुछ भी। जो भी मिलता था पहन लेते थे, जो मिलता था खा लेते थे, हम नहीं बोलते थे। भैया हमारे दोनों भाई हमको बहुत मानता था लो, प्यार करता था लो। पापा भी बहुत करते थे, लेकिन दोनों भाई नहीं रहा लोग, ना मम्मी ना पापा ना दोनों भाई। तो अब वहाँ बिल्कुल दिल भी नहीं करता है जाने का मायके में। सोचते हैं कभी कभी जाएं, लेकिन नहीं जा पाते हैं। अब एक भतीजी जो छोटे वाले भैया का बेटी आई हुई है आज 2 महीना से, तो जाएंगे मिलने थोड़ा उससे। तो कोशिश करेंगे कि सब एक दिन थोड़ा सा घूम के, सुबह से जाएंगे घूम घाम के तब शाम तक आ जाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो चलेंगे तो आप लोग को लेके चलेंगे। सो गाइस, तो मेरा स्टोरी कैसा लगा, ये स्टोरी नहीं है और ये हकीकत है, रियल है। अगर आप लोग को इस चीज़ का रिलेटेड सब कुछ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत जल्द हम वो वीडियो लाएंगे जो मायके का। और जैसे जैसे हम स्ट्रगल किए हैं, जैसे जैसे हम अपने आगे लाइफ बढ़े हैं, वो सब आप लोग को सामने रखेंगे, शेयर करेंगे, बताएंगे कि कभी भी मुसीबत से नहीं हार मानना चाहिए, दुख से नहीं हार मानना चाहिए, और संघर्ष करते रहना चाहिए। जो होगा सो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन अपने से खूब प्रयास करना चाहिए भरपूर। और कभी अपना दुख जो भी होता है ना मन में रखना चाहिए। और ऐसे ऊपर नीचे तो होते रहता है, थोड़ा बहुत सब में होता है। तो चलिए वीडियो को रहने देते हैं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार।